अब आपको बड़ी स्क्रीन पर यह दिखाते हैं कि भारत और रशिया के बीच कौन से नए समझौते हुए और इन समझौतों से दोनों देशों को क्या हासिल होगा। सबसे बड़ा ऐलान तो यही हुआ है कि रशिया भारत को कच्चा तेल, नेचुरल गैस, रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल और न्यूक्लियर क्षेत्र में अपनी सभी आपूर्ति जारी रखेगा। और पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद पहले से ज्यादा सहयोग अगर संभव हो रहा है तो तेल के क्षेत्र में, क्योंकि इसी तेल का बहाना करके अमेरिका ने भारत पर जबरदस्त टैरिफ्स ठोके। दूसरा बड़ा ऐलान सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हुआ है। भारत में अभी ज्यादातर जगहों पर कोयले से बिजली बनाई जाती है, लेकिन अब हम छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स प्लांट्स भी लगाना चाहते हैं और इसमें रशिया हमारी मदद करने वाला है और ये कोई मामूली डील नहीं है। तीसरा बड़ा ऐलान ये हुआ कि दोनों देश आपसी व्यापार को $100 बिलियन यानी 9 लाख करोड़ रुपए तक लेकर जाना चाहते हैं। अभी दोनों देशों के बीच एक साल में लगभग 5,80,000 करोड़ रुपए का सालाना व्यापार है, जिनमें भारत का घाटा बहुत ज्यादा है। इसी मुलाकात में यह भी ऐलान हुआ कि रशिया अपने देश में भारत के लोगों को काम करने के नए मौके देगा। रशिया क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस की आबादी 15 करोड़ है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत रूस समझे, रूस को भारतीय कामगारों की जरूरत है। रूस की आबादी 15 करोड़ है। कामगारों का वहां पर संकट है और 10 लाख भारतीयों को नौकरी देने को तैयार है। एक और ऐलान ये हुआ कि जब भारत रशिया से सिर्फ हथियार नहीं खरीदेगा, बल्कि दोनों देश साथ मिलकर हथियारों का निर्माण करेंगे। यानी मेक इन इंडिया के तहत रिसर्च एंड डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन पर जोर होगा।